हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि पक्षी का संबंध जिस प्रकार से कृमि लिखा है, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए ब्लड रिलेशन से करा एक तस्वीर की ओर एक करा कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, पत्नी है, बहन है, भतीजी, भांजी या भतीजा। कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 27 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट 26 तक नहीं देखें, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट वहां पर उपलब्ध है, तो वहां के सारे पार्ट आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो पाए। तो जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, पक्षी का संबंध कृमि, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देखिए कि जिस प्रकार से देखिए पक्षी का संबंध यानी कृमि लिखा है दोस्तों, कैसे लिखा है। तो पक्षी का यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, बेसिक बात यानी पक्षी का जो है शिकार, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षी का शिकार हम लोगों का कृमि होता है। यानी पक्षी जो होता है दोस्तों वो कृमि को खाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो बिल्ली जो है हम लोगों का किसका दोस्तों, चूहे का शिकार करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, ई। ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। जिस प्रकार से देखिए पक्षी जो है कृमि यानी कीड़े मकोड़े को खाते हैं, तो उसी प्रकार से बिल्ली क्या खाते हैं दोस्तों, चूहा को खाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिकार पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का। तो एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सीरीज लिखा है यानी ए है, उसके बाद सी, और यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, हटाइए। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए, उसके बाद सी, और हम लोगों के सामने ई दिया गया है। तो उसी प्रकार से कोमा, उसके बाद लिखा है जी आई, और क्या दिया है दोस्तों, के दिया है, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम ओ, और क्या दिया हम लोगों के सामने क्यू, और आगे जैसे है क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ए से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों, तो देखिए कितना लेटर इसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ए के बाद जी यानी +6। उसी प्रकार से जी से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ से चलेंगे दोस्तों, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो एम में जैसे ही 6 लेटर कर दीजिएगा, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, एस आएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला, जैसे सी से यदि आप जाएंगे दोस्तों आई पे, तो यहाँ पर कितना इसमें जोड़ा गया है, तो इसमें भी 6। उसी प्रकार से आई से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी प्लस क्या किया है, 6 किया है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का यहाँ पर ओ से जैसे ही करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने यू हो जाएगा। यानी एस और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा। उसी प्रकार से और लेटर को चेक कर लीजिए। जैसे देखिए ई से यदि आप जाएंगे दोस्तों के पे, तो ई से के पे जा रहे थे, यहाँ भी +6 किया है। और के से यदि आप जाएंगे दोस्तों क्यू पर, तो यहाँ भी +6 किया है। और क्यू में भी आप क्या कर देंगे दोस्तों, +6 कर देंगे। तो जैसे ही क्यू में +6 कर देंगे, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर SUW, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे श्रृंखला सीरीज वाले। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने कहा जा रहा है दोस्तों कि कुछ समीकरण करें कि किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर क्या आएगा, आपको यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ये देखिए उसने क्या किया कि 29 गुना 13 को, यानी 29 गुना 13 करेंगे तो 14 आ रहा है। फिर 76 गुना 26 करेंगे तो 34 आ रहा है। तो उसी प्रकार से करा है कि 64 और 14 को
गुना करने से क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यहाँ पर समझिएगा। देखिए उसने कैसे किया है दोस्तों, 29 गुना आपका क्या किया है 13 किया, तो आपका कितना आ रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 आ रहा है। तो कैसे आया, ये देखिए उसने कुछ नहीं किया दोस्तों, यानी 29 और आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 13 कर दीजिए। जैसे ही 29 और प्लस 13 कर दीजिएगा, यानी प्लस करना होगा, तो 29 13 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 9 3 12 करी 2 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। और इसी 42 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इस 42 में आप 3 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। तो जैसे ही 3 से भागा कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटा दीजिएगा दोस्तों, ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना था कि इस जगह पर 14 कैसे है। अभी दूसरा भी कर रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। देखिए जैसे इन दोनों नंबर को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है, सीधा सा यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने है 76 गुना क्या क्या है दोस्तों 26, तो 76 गुना 26 करने के बाद आ जा रहा है हम लोगों के सामने क्या 34 आ रहा है। तो कैसे आएगा 34, अभी देखिएगा। तो यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, 76 आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 26 कर दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा तो आपका 6 6 12 करी 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1 7 2 9 1 10, तो 102 आ जाएगा। 102 में आपको क्या करना है दोस्तों 3 से भाग कर देना है। तो जैसे ही आप 3 से भाग कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि हम लोगों का 34 आ जाएगा। देखिए इसको कटाने के बाद आपका क्या आ रहा है दोस्तों 34 आ जा रहा है, यानी कि इसी प्रकार से इसको कटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। यानी कटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका निकालना है दोस्तों, तो बस इसको जोड़ लीजिए, सीधा सा हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं, हटाइए, देखिए यहाँ पर कर देते हैं, यानी कि 64 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 14 है। तो आप क्या कीजिएगा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 64 आप प्लस जैसे ही 14 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों 6 1 7। तो इसमें आपको 3 से क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना है। तो जैसे ही आप 3 से भाग कर दीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और इधर 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, तो बचा 1, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का हाँ 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे इसको कटा लीजिएगा, हाँ तो देखिए 3 दूना 6 6 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसको कटा दीजिए 3 से, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस इन दोनों संख्या को जोड़ देना था और उसको भाग कर देना था दोस्तों 3 से। दोनों संख्या को जोड़ के भाग कर देना था 3 से। जैसे ही जोड़ के भाग 3 कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 3 कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हमको उतना संख्या वहां पर पुराना था, यानी कि उसमें 3 से भाग करना ही पड़ेगा। तो एक में किए तो सभी में करेंगे, नहीं कि किसी में 3 से, किसी में 2 से, किसी में कुछ कर भी नहीं करेंगे, तो फिर लॉजिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर 3 एक में किए तो सभी में कर दिए। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने एज यानी आयु वाले प्रश्न आए हैं। करें अमित की आयु, अनिल करें अमित और अनिल की औसत आयु कितना है दोस्तों हम लोगों के सामने 32 वर्ष है। तो ठीक है, यानी अमित और अनिल की आयु क्या है दोस्तों 32 वर्ष है। यदि अमित जो है अनिल से क्या है दोस्तों 6 वर्ष बड़ा है, तो 6 वर्ष बड़ा है, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब कैसे कीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या लॉजिक है बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए, करें अमित जो है अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर आप कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, अनिल को क्या मान लीजिए, ये देखिए अनिल का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, सीधा सा x मान लीजिए। तो अनिल हो क्या करा कि अमित जो है अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर क्या आ जाएगा अमित आ जाएगा। तो अमित कह रहा है कि अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो यानी x प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 6 कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर करा अमित जो है अनिल से, तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों अनिल लिख दीजिएगा सीधा सा। देखिए अनिल को हमने मान लिया, यहाँ पर हो जाएगा x, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों अमित हो जाएगा। तो अमित हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, उससे कह रहा है कि 6 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस क्या कर दीजिएगा 6 कर दीजिएगा, तो हो गया। अब देखिए तो वही कह रहा है कि इन दोनों की औसत आयु, तो औसत आयु हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, यानी 2 लोग हैं तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए सीधा सा। देखिए x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए x प्लस हो जाएगा
एक्स प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 32 गुना इधर करना होगा क्या दोस्तों, 2 कर देना होगा। क्यों, क्योंकि 2 लोगों का है, एक अमित है और अनिल है, तो औसत आयु रहेगा तो उसमें जितने लोग रहेगा तो उसमें उसी से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 लोग हैं इसीलिए 2 लोग में गुना हो जाएगा यानी 32 से। तो सीधा सा जोड़ लीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। इधर हो जाएगा इधर 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इधर 32 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 64। यहाँ 2 कहां से आया, तो बता रहे हैं कि औसत आयु निकालना, अगर 3 रहता अमित अनिल और कोई तीसरा नाम रहता 3 से गुना रहता तो 3 से गुना कर देता। अगर 4 लोग रहता है तो 4 से गुना, वहां पर 2 ही लोग हैं औसत आयु है तो 2 से गुना कर देंगे। बस बेसिक बात को समझना है, रटना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2x बराबर, तो 64 में 6 घटेगा तो इधर 4 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 58 हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 58 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग क्या 58 लिख दिए। तो बस इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर, तो 2 से कट जाएगा यानी कि 29 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 58, ये कट गया 2 से। तो x बराबर सीधा सा हम लोगों का निकल गया क्या 29 निकल गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। तो यहाँ पर कर रहा था कि अनिल, तो अनिल को x माने थे तो x यानी निकल गया, तो 29 वर्ष क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवाल को करके दिखाइए। यहाँ पर करा कि एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ, यानी तस्वीर में क्या है दोस्तों एक आदमी है। तो चलिए इस जगह पर लिख लेते हैं, जो जो कह रहा है वैसे वैसे करना है। यानी इस जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख लिए आदमी। यहाँ पर करा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए रानी ने कहा उसकी माँ, यानी आदमी की क्या है दोस्तों माँ है, यानी उसकी जो माँ है, यानी रानी कह रहा है उसकी जो माँ है उसकी माँ की एकलौती बेटी, इसकी माँ की क्या दोस्तों एकलौती जो बेटी है, इस जगह पर बना लीजिए यानी एकलौती बेटी जो है मेरी माँ है, यानी रानी की क्या है दोस्तों माँ है। तो इस जगह पर ब्रैकेट में क्या कर लीजिए दोस्तों माँ लिख लीजिए, रानी की माँ है यानी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों माँ हो जाएगा। तो ठीक है, वही कह रहा है कि आदमी रानी से कैसे संबंधित है, यानी आदमी जो है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए उस आदमी, रानी जो है उस आदमी से, यानी आदमी से इधर से कौन हो जाएगा, तो आपका जो बहन है दोस्तों, बहन का जो बेटी होगा तो क्या लगेगा भतीजी या क्या हो जाएगा दोस्तों भांजी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों भतीजी या भांजी आ जाएगा। हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बता दिया कि वहां पर साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की एकलौती बेटी, यानी उसकी माँ, उसकी यानी कि क्या दोस्तों आदमी की माँ की एकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी रानी की क्या है दोस्तों माँ है। तो आदमी से रानी कौन हो जाएगा भतीजी या भांजी हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा। यानी यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया है, वहां पर इनमें से कौन सा हम लोग समीकरण ले लेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का सही हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन को उठाइए, यानी कहने का मतलब जहां कहीं माइनस दिखेगा दोस्तों इन दोनों को चिन्ह को अलग अलग करना है, यानी माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस लेना। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 5 कर दिए, उसके बाद प्लस का तो प्लस ही रहेंगे 3, उसके बाद गुना का क्या करना है दोस्तों गुना 8, माइनस के जगह पर भाग लेना है तो यहाँ पर भाग ले लीजिए, और जहाँ भाग रहेगा तो वहाँ पर क्या लेना है दोस्तों माइनस लेना। अब बराबर क्या करना है 3 करना है। तो देख लेते हैं आ पाता है कि नहीं आ पाता इतना। तो पहले काम होगा भाग का, यानी कि इस जगह पर, तो देखिए इस जगह पर लिख लेंगे दोस्तों 5 का 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा, जस्ट नीचे हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 4 कर दीजिएगा। अब बराबर इधर क्या 3। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है, कौन कौन कटा लेते हैं, यानी यहाँ पर हम लोगों का ये देखिए 3 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ये 12 कट रहा है, यानी 3 चौक 12 इससे कट गया। उसी प्रकार से देखिए 4 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 ही कट जाएगा। देखिए हमने कटाया 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12 4 दूना 8, तो इधर हम लोगों का हो गया यानी कि 5 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो बिल्कुल हो गया, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर एक स्टेप कीजिएगा तो 5 प्लस इधर का
क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बचेगा, और माइनस इधर का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जैसे ही घटा लीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। 5 2 7 में से 4 जाएगा 3, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी माइनस के जगह पर भाग लेना है और भाग के जगह पर क्या लेना है दोस्तों माइनस लेना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। तो कह रहा है कि सभी विमान जो है हम लोगों का रेलगाड़ी है, तो बना लेते हैं, और कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां, तो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सभी विमान, तो यानी जितना भी विमान है दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि रेलगाड़ी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रेलगाड़ियां हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने रेलगाड़ियां हो जाएगा। तो इस तरीके से बना लिए, यानी सभी विमान हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों रेलगाड़ी हो जाएगा। उसके बाद कुछ रेलगाड़ी क्या है कुर्सी है, तो इस जगह पर लिखा जाएगा हम लोगों के सामने क्या लिखा जाएगा दोस्तों कुर्सियां लिखा जाएगा, यानी कुछ रेलगाड़ी हम लोगों के सामने क्या है कुर्सी है। तो इस प्रकार से हो गया। तो अब देखिए जो निष्कर्ष दिया गया दोस्तों उसको कर लीजिए। कह रहा है कि कुछ विमान जो है कुर्सियां हैं, तो विमान और कुर्सी में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो इसको काट दीजिए। विमान और कुर्सी में कोई रिलेशन है। फिर कह रहा है कि कुछ कुर्सियां विमान है, तो कुर्सी और विमान में तो फिर देखिए हम लोगों के सामने अलग अलग तरीके से, ये भी सही नहीं होगा। कुर्सी और विमान में कोई कह रहा है कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी, हाँ तो कुर्सी का कुछ हिस्सा रेलगाड़ी में है, तो थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। फिर चौथा देखिए कुछ रेलगाड़ियां विमान है, तो कुछ रेलगाड़ियां दोस्तों इसमें कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियां जो है विमान, तो ये भी बात सही होगा। चौथा वाला भी सही हो जाएगा। कैसे कि रेलगाड़ी का ई देखिए अभी बता रहे हैं कि रेलगाड़ी का इतना बड़ा हिस्सा क्या है, तो रेलगाड़ी का ई वाला जो गोला देख रहे हैं रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी में कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों इतना सा हिस्सा किसका है विमान का, तो बिल्कुल सही कर रहा है, यानी कुछ रेलगाड़ी विमान, यानी ये वाला सही होगा और ये वाला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। केवल निष्कर्ष हम लोगों का 3 और 4 क्या हो रहा है दोस्तों सही हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान दोस्तों एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया। तो ये सभी देखिए ये सभी हम लोगों का दोस्तों ये सभी समान हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि समान, यानी कि ये सभी समान लेटर से बना, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों सभी समान। ये देखिए ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों समान। यहाँ पर देखिए ये सभी समान इस प्रकार से कर देते हैं, रुक जाइए, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों समान लेटर से बना है। तो देखिए समान क्या हो जाएगा दोस्तों लेटर हो जाएगा, यानी समान लेटर। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे इसमें देख रहे हैं LIEN, देखिए सब में एक जैसा LI, उसके बाद NE, उसी प्रकार से LINE, उसी प्रकार से NILE। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में जो है यानी अल्फाबेट दोस्तों समान है, अल्फाबेट सभी में समान है, लेकिन ये वाला क्या है दोस्तों अलग। इसमें देखिए यहाँ पर एक बात मेंशन कर देना कि यहाँ पर स्पेशली कि ए का प्रयोग क्या है, बीच वाला में ए का प्रयोग क्या है, इसीलिए वहां पर देखिए सभी में LIEN, उसी प्रकार से खाली अल्फाबेट को इधर से उधर करके लिखा है। इसमें देखिए LINE कर दिया है, उसी प्रकार से NILE कर दिया, लेकिन इसमें एक अलग किया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।